रहे हो तुम बहुत देर से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बताओ जल्दी। उत्तर प्रदेश में लड़ाई दो पार्टियों में होगी, या तो होगी बीजेपी की या तो चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी। बंधु है तू यार। समाजवादी पार्टी के पास 100 से ज्यादा विधायक और 37 सांसद हैं। उसकी आधी भी रैली करके दिखा दे हमको। इसकी आधी पीडीए इतना बड़ा नारा लगा कि विरासत का जो चुनाव था, जो पिताजी ने इनको चुनाव जिता के दिया, उसके बाद से ये कोई चुनाव नहीं जिता पाए। पहली बात 2024 मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। बताइए, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी ने बनाया है कि शिवपाल यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव? समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगी। अखिलेश यादव आएंगे कि एक विधायक ने उनकी सरकार बनवा रही है। बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। चाहे वो जातीय समीकरण की बात की जाए, चाहे वो चुनावी माहौल की बात की जाए। 2027 में चुनाव जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरगर्मियां देखी जा रही हैं। मायावती जी भी आजकल सम्मेलन कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, कभी ब्राह्मणों के नाम पर। इधर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नाम पर अलग अलग सम्मेलन करते जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इधर भाजपा कहीं न कहीं बिहार चुनाव में बिजी है। आने वाले समय में लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बिहार त्रिकोणीय होने जा रहा है, बिहार के चुनाव से कुछ असर यहाँ पर पड़ेगा? क्या योगी आदित्यनाथ तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? बसपा और कहा जा रहा है बीजेपी का कहीं गठबंधन तो नहीं हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? आइए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समीकरण तो बदलेगा। आजकल मायावती जी भी लगातार चुनावी समीकरण को साधने में लगी हैं। कभी मुसलमानों के लिए सम्मेलन, कभी दलितों के लिए सम्मेलन, कभी ब्राह्मणों का सम्मेलन। मतलब कहीं इन प्रकरण सत्ता में वापसी करनी है 2007 में। करने में अंतर है। क्या बीजेपी के साथ कहीं गठबंधन तो नहीं हो जाएगा बसपा का 2027 को? देखिए ऐसा है, अब हम तो आपके चैनल के माध्यम से और जनता में समाजवादी के जो 113 विधायक हैं और 113 विधायक जो 37 सांसद हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं चूड़ी लेकर के। किसको? समाजवादियों को? समाजवादी के नेताओं को। क्यों चूड़ी लेकर घूम रहे हैं भाई? ये बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास जो है 37 सांसद हैं और 113 विधायक हैं। तो ये रोड पर कब निकलेंगे 37 सांसद और 113 विधायक? लड़ रहे हैं, कह रहे जनता के लिए लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर मसला ये है 113 विधायक और 37 सांसदों का कि अखिलेश भैया, वैसे कहावत है, मजा मारे अखिलेश भैया और धक्का खाए मुसलमान। जब मुसलमान जानता है, जब मुसलमान जानता है कि हमको धक्का ही खाना है, तब भी जाके कहते हो मोदी योगी को हटाना है, कैसे भी करके अखिलेश को लाना है, तब नहीं सोचते हो? देखिए ऐसा है, हमें मोदी योगी से कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात बता दें, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि मोदी जी हटे या योगी जी हटे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हमें अगर चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, अभी तक की राजनीति 2012 से अभी तक की जो राजनीति चल रही है, उसमें मुसलमानों को अमन, चैन, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार चाहिए और सर्व समाज को चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने कहा था, मैं सर्व समाज के नेता हूं, और उन्हीं ने सर्व समाज के हित के लिए काम करा है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी शमशान कब्रिस्तान की कोई बात नहीं करी। और उत्तर प्रदेश 2014 से क्यों साथ छोड़ दिया था मायावती का मुसलमानों ने? अगर लग रहा है कि मायावती जी ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। देखिए ऐसा है, इसी को कहते हैं लोकतंत्र, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। साथ छोड़ा और सत्ता को देखा। वो कहते नहीं है कि सबको देखा बार बार, अब की बार बसपा सरकार। सबको जांचा, सबको परखा, सबको जांचा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। अब की उत्तर प्रदेश में सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और अमन, चैन, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की सरकार बनने वाली है। अमन सुरक्षा की सरकार बनने वाली। मायावती जी के शासनकाल की बड़ी तारीफ कर रहे हैं मुस्लिम समाज, कर रहे हैं मुसलमान सबसे ज्यादा बसपा में सुरक्षित था। लेकिन कहते हैं कि मोदी योगी को हटाना है, चाहे जिसको फिर लाना है, चाहे अखिलेश यादव को लाना पड़ जाए, चाहे जिसको लाना पड़ जाए। तब मुसलमानों को समझ में नहीं आता है क्या? नहीं, एक भेड़ियों को भगाने के लिए कुत्ते को थोड़ी ले आएंगे।
कोई ऐसे को लाएंगे जो हमें सुरक्षा दे सके, आराम कर सके। सही तो कह रहे हैं बहन जी, और वही सब मिलके सब बनाएंगे ये सरकार, तो ही यहाँ पे शांति आएगी। क्योंकि वो रहते तो भी तकलीफ रहती है, ये रहते तो भी तकलीफ। सपा और बीजेपी दोनों तकलीफ है। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है प्रदेश को। पहले वो थे तो उन्होंने गुंडाराज किया, लोगों को बेरोजगार किया। इसके बाद में ये लोग आए हैं, तब ये लड़ाई फैलाए जा रहे हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, केवल लड़ाई चल रही है। अरे भाई, आप मोहब्बत लोगों को देने के लिए, लोगों को रोजगार सुरक्षा देने के लिए आए हैं या लड़ाई लगाने के लिए आए हैं? मोहब्बत की दुकान इधर कांग्रेस भी चलाई, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उनका समर्थन नहीं करेंगे क्या आप लोग? कहाँ चला पा रहे हैं वो दुकान उनकी? नहीं चला पा रहे। वो कोशिश करे जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। जैसे तैसे उन्होंने लोकसभा में जीत लिया, वो भी लहर चल गई कि संविधान खत्म हो रहा है। ये हो रहा है, सुनिए, मेरी सिर्फ सरकार बननी। अब आदरणीय बहन जी ने इस बार सरकार बनाने में 226 सीटों का लक्ष्य रखा है। सरकार बनेगी। हम मुस्लिम समाज होकर एक लोग को बोलने दो। जैसे बहन जी ने अभी यहाँ पे बहुत बड़ी रैली की, बिना सरकार के समर्थन के इतनी बड़ी रैली संभव थी? लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, अभी तक पोटी नहीं सही से, उनका पेट नहीं सही हो पा रहा है। लूज मोशन हो गया क्या? लूज मोशन, उनके पेटों का दर्द नहीं सही हो पा रहा है। भाई साहब जिस सरकार की बात कर रहे हैं, उस सरकार की खुद की कुर्सियां खाली रह जाती हैं। पहले आप देखिए रैली जाकर बात कर रहे हैं, किसकी बात? अरे जिस सरकार की बात कर, जिस सरकार के समर्थन की बात कर रहे हैं कि बहन जी को समर्थन से, ये कैसे क्लियर कि सपा समर्थक है? अरे तो सरकार के समर्थक तो है ना, सरकार के हैं कि सपा? नहीं, हम सपा के समर्थक हैं। सपा की अगर रैली होती है, समाजवादी पार्टी के पास, सुनिए, समाजवादी पार्टी के पास 100 से ज्यादा विधायक और 37 सांसद हैं। उसकी आधी भी रैली करके दिखा दे हमको। इसकी आधी रैली। पीडीए इतना बड़ा नारा लगा है, आप आ जाए आंदोलन करने। चला गया पीडीए से डी चला गया, डी बहन जी गए। अरे डी उड़ा लगी। अरे 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा, 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा, डी उड़ गया। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की इतनी हितैषी है तो नेता सदन क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विधायक है, वो अपना जवाब। पंडितों का भी तोड़ चाहिए था। माता कई विधायक है उनके पास जिनको बराबर सम्मान नहीं देते, बराबर उनका तोड़ करते हैं। वो अभी मेरे बड़े भाई जो थे वो इंटरनेशनल पार्टी के हैं। इंटरनेशनल मतलब कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक इंटरनेशनल पार्टी है। क्यों इंटरनेशनल पार्टी? आप समझिए, उत्तर प्रदेश में बाप की विरासत जो संभाल रहे थे, और बाप की विरासत को जो चुनाव था, जो पिताजी ने इनको चुनाव जिता के दिया, उसके बाद से ये कोई चुनाव नहीं जिता पाए। पहली बात 2024 मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। और बात रही जो 37 सांसद के इंटरनेशनल पार्टी, जो हमारे इंटरनेशनल इनके अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो आप ये समझिए कि 2024 का चुनाव था, वो समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं था। वो चुनाव तो संविधान बचाने का, वो चुनाव तो इस देश का लोकतंत्र बचाने का। और संविधान और लोकतंत्र के नाम पे इन बहरूपियों ने, इन लाल टोपी वाले बहरूपियों ने, जो अपनी सरकार में रहते दलितों पिछड़ों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आज ये अपने पिताजी की तस्वीर लेके नहीं चलते हैं। आज ये हमारे पिताजी डॉक्टर अंबेडकर हैं, माननीय श्री काशीराम साहब हैं, वो हमारे पिता हैं, ये उनकी तस्वीर लेके चलते हैं। ये अपने लोहिया की तस्वीर लेके नहीं चलते हैं, ये जनेश्वर की तस्वीर नहीं लेके चलते हैं। समाजवादी पार्टी, मैं बता रहा हूँ, पार्टी के संस्थापक तो मुलायम सिंह यादव जी थे, तो लेके नहीं चलेंगे क्या? तो लीजिए, समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिसकी विचारधारा, सुनिए, नहीं, जिसकी विचारधारा समाप्त हो जाती है वो समाप्त हो जाता है। जैसे भाजपा की विचारधारा है हिंदूवादी विचारधारा, अगर भाजपा इस विचारधारा से समझौता करेगी तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह सपा ने किया है। सपा की जो लोहियावादी विचारधारा थी वो खत्म हो गई है। सपा की लोहियावादी विचारधारा एकदम खत्म हो गई। सपा ने लोहिया के जो नेता थे वो भी खत्म हो गए। सपा को आप समझिए बसपा के पैटर्न में आना पड़ा, तो बसपा मजबूत हुई कि कमजोर हुई है? लेकिन ये चीज देखने, अगर बसपा मजबूत थी तो क्यों नहीं उनकी सीटें निकली? सपा के समर्थन में उनकी आज जो सीटें सब हैं सांसद में, तो उन्हीं की। कांग्रेस की गर्दन पे क्यों बैठे हो? सुनिए, बहुत मजबूत समाजवादी है, कांग्रेस की गर्दन पे बैठ के चलते हो, विक्रम बेताल बने टहलते हो पूरे। और सुनिए, कांग्रेस इनसे यहाँ तो गठबंधन कर लेती है। आप भी तो कल भैया किए थे ना 2019 में। अरे मध्य प्रदेश में इनको एक सीट नहीं थी, रुला दिया अखिलेश भैया को कांग्रेस ने, और उसके बावजूद कांग्रेस को अपनी गर्दन पे बिठा के चलते हैं। 2019 में 10 सीटें बसपा को दिए अकेले सीट। अरे विकास पे भी नहीं जीत पाएंगे, ये विकास पे भी हमसे नहीं जीत पाएंगे आप। विकास भी आपके भैया हमसे तो नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस को अगर 2-4 विधायक लाना है तो अकेले चुनाव लड़ ले और कम से कम 25 विधायक आ जाएंगे।
नहीं तो 6 विधायक से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। गठबंधन में? कहाँ गठबंधन करके घाटा है। बिल्कुल सरकार बनानी, अगर गठबंधन में रहेंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर गठबंधन से बाहर अगर बनेगी तो 25 विधायक ले आएंगे, जितने पुराने सरकार में बसपा की सरकार। लेकिन इसमें एक मिनट इसमें घाटा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जितने ये भी मैडम जो है कहीं ना कहीं मुसलमान जो है ओवैसी और बसपा और चंद्रशेखर के साथ चला जाए, और पूरी कोशिश इनकी मुसलमानों की और यादव समाज को पीडीए नारे के साथ सब आप लोग काट ले जाएंगे तो क्या बचेगा इनके पास? इनके पास कुछ है ही कहाँ? 7% यादव समाज है, परिवार, इनके पास परिवार है। यादव में भी जितने भी सांसद है, अगर परिवार नहीं होता तो आनंद को ना उतारते। जब सरकार होते हैं तो सब यादव, पुलिस वैकेंसी में सारे यादव भर दिए जाते हैं, ठीक है। और सुनिए, ये जो बता रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने पूरा सुनिए पूरी राजनीति और पूरी पार्टी अपने चाचा से छीनी, अपने पिताजी को ढकेला, अपने पिताजी का अपमान किया, मंच पे अपमान किया, उसके बाद जबरदस्ती मतलब कहते कैप्चर कर ली। पार्टी कैप्चर करने वाला नेता वो सामाजिक हो सकता है। ये भाई साहब आपने कहा दुनिया इधर हम नहीं थे, वो दुनिया देखी, हम आपको देखें। अभी आपने भाई साहब ने क्या कहा, धक्का दिया मन से मन से शिवपाल को। हाँ नहीं दिया, गलत बात है, नहीं दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भतीजे ने दिया। वो आपस के परिवार के मामले। आपके चाचा है कोई? चाचा है कोई? चाचा है, क्यों नहीं? आप कभी धक्का उक्का दिए हैं कभी? हमने कभी, लेकिन अखिलेश दिए हैं, लेकिन अखिलेश दिए है ना। अरे उन्होंने दिया, सुनिए पार्टी, अरे सुनिए, अखिलेश अगर कल धक्का दिए तो आज अपने चाचा को हेलीकॉप्टर में स्टार प्रचारक के लिए उनके पास वो नहीं है। अजब बात है भैया। एक मिनट रुकिए, ये बताइए समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी ने बनाया है कि शिवपाल यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव? समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए शिवपाल यादव को क्यों नहीं बना रहे हैं? शिवपाल यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? जब नेताजी ने अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है तो चाचा को क्यों बनाए? चाचा क्यों नहीं? और चाचा सुनिए आएगी जब आएगी, चाचा तब इतना काहे नाराज हो गए कि उनको अलग पार्टी बनानी? अब तो एक है, अब पार्टी है, वो अलग इसलिए बनाए थे कि जो 19 में चुनाव गठबंधन में हो रहा था, वो इसलिए माननीय मुलायम सिंह जी ने आज ऊपर है, स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे करके आए थे, तब इन्होंने बताया था कि मतलब यहाँ गठबंधन। चलिए हम सबसे एक रिव्यू लेंगे, थोड़ा घुमाइएगा सबका जल्दी। 2027 में किसको देख रहे हैं? 27 में आदरणीय बहन जी की सरकार बनेगी। 2 बार बीजेपी के हमने वोट। नहीं बोलना, बस किसकी बनेगी आपको लग रहा है? अब की बार सपा आ रही, अखिलेश यादव आएंगे, यादव बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएंगी। अखिलेश यादव आएंगे कि एक विधायक ने उनकी सरकार बनवा रही है। बहन जी की बात कर रहे, एक विधायक सांसद कुछ है उत्तर प्रदेश, एक है वो अपनी दम पे जीते। एक विधायक की बात करते, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा सरकार? मुख्यमंत्री मुझे तो भैया लगते हैं, भैया लगेंगे। अखिलेश यादव। आपको क्या लग रहा है? बहन जी बनेंगी, नहीं तो चंद्रशेखर बनेंगे। चंद्रशेखर रावण बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है भैया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। योगी जी बनेंगे, बहुत देर बाद कोई आया। योगी जी बनेंगे। हम खुद ही बने नहीं पाएगा यार। इधर आओ तुम, बहुत देर से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बताओ जल्दी। उत्तर प्रदेश में लड़ाई 2 पार्टियों में होगी, या तो होगी बीजेपी की, या तो चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी। बल्लू है तू यार, रोज बदल जाता है कभी। तो दर्द को आपने इनसे भी पूछ लेते हैं, महिला है, कौन लग रहा है आपको? योगी आदित्यनाथ। योगी जी, चलिए इधर योगी जी भी हैं, इधर इनसे पूछते हैं कौन अखिलेश यादव। आपको क्या लग रहा है? योगी जी। योगी जी आपको क्या लग रहा है कौन बन रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी। यहाँ सरकार किसी की नहीं बन रही, यहाँ सरकारें नहीं बनेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा इनके हिसाब से। तो दर्शकों को आपने देखा कि 2027 के लिए मारा मारी है। आपको तय करना है कि 2027 के लिए किसकी मजबूती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।